दुनिया की आंखों में धूल झोंककर खुद को शराफत की मूरत बताने वाला आतंक और आतंकियों का पनहगार पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आती तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। पाकिस्तान और आतंक में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों समानार्थी हैं, यानी कि भाई भाई हैं। आतंक पर जब जब प्रहार हुआ है तब तब दर्द पाकिस्तान के सीने में उठा है। यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर पाकिस्तान की शराफत का नकाब अपने आप ही उतर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हिंदुस्तान हमेशा से कहता आया है कि आतंकवाद की ना ही इस दुनिया में कहीं जगह है और ना ही कहीं दूसरी जगह पर। बावजूद इसके आतंक की पौध आज से नहीं, दशकों से पाकिस्तान में फलती फूलती रही है। अक्सर पाकिस्तान के गुनाहों पर पर्दा डालते टर्की और चाइना जैसे देश भी आज ये तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे और मुंह छिपाने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी है। एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ये देश पाकिस्तान का साथ देने से कतराएंगे। दरअसल भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बीती देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लेकिन पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों की मौत पर आंसू बहा रही है। कैसे, जरा देखिए। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ चुकी है दोस्तों, जहां पाकिस्तानी सेना के लोग आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर अपनी असलियत को जग जाहिर कर रहे हैं। लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ भी इसमें दिखाई दे रहा है। आतंकियों के कफन पर पाकिस्तानी झंडा भी देखा जा सकता है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान और आतंक का रिश्ता क्या है, किस तरह से दोनों समानार्थी बन गए हैं। दोस्तों, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। वहां की सरकार और वहां की सेना दोनों किसी न किसी रूप में आतंकियों के साथ खड़ी हुई है। और जिस देश में आतंकी खेती खुद सत्ताधीश कर रहे हो, वहां अंजाम क्या होगा खुद ही आप समझ लीजिए। पर अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को इतना डरा दिया है कि वहां मौजूद दुर्दांत अपराधी मौत की भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं भी मारा जाता। खबर यह है कि बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख अड्डे मरकज सुभान अल्लाह पर भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की, उसमें मसूद अजहर की पत्नी, बेटा और उसकी बहन समेत परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद मसूद अजहर ने कहा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। मारे गए लोगों ने मसूद के 4 करीबी गुर्गे भी उसमें शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मौलाना काशिफ और उसके परिवार के भी मारे जाने की खबर है। मौलाना अब्दुल रऊफ की बड़ी बेटी, पोते और 4 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग उस समय मरकज परिसर में मौजूद थे जब भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। इसे जैश का मेन ट्रेनिंग और ऑपरेशन सेंटर भी माना जाता है, जहां पर पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची जाती रही है। और ऐसे में इन पर हमला किया जाना कितना बड़ा सक्सेसफुल कदम रहा है भारत के लिए, आप खुद ही समझ सकते हैं। देश ने पुलवामा जैसी घटना को झेला है, इसके बाद पहलगाम जैसी घटना को झेला है, और उसके बाद हमने एक ऐसा कदम उठाया है जब आतंकिस्तान को पूरी तरह से दहला दिया है। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से एक्सपोज हो रहा है पूरा पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े बड़े मंचों पर जाकर रोना रोता है और कहता है कि भारत हमको परेशान कर रहा है या फिर भारत हमको उत्पीड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। यह है आपकी उत्पीड़ना, जहां पर आप अपने जमीन पर, अपनी सरजमी पर नापाक हरकतें करवा रहे हैं, आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। ना सिर्फ पनाह दे रहे हैं बल्कि वहां की जो सेना है वो आतंकियों के जनाजे में जाकर आंसू बहा रही है। इस तरह के लोग जहां पर रहते हो, उस जगह की हकीकत क्या हो सकती है दोस्तों, सोचिए। यह भी सोचिए कि एक तरफ आतंकियों पर हिंदुस्तान का करारा प्रहार हुआ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का चेहरा फिर से बेनकाब हो रहा है। आतंकियों के जनाजे में जाकर जो लोग आंसू बहा रहे हैं, वो याद रखें यह सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर देखने के लिए वो दुनिया में बचेंगे नहीं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।